जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! क्या ये एक योयो है? हाँ, अच्छा है ना? बढ़िया है। ये देखो। वाह वाह, ये कौन सा ट्रिक है बताओ ना। इसे कहते हैं गन्ना ट्रिक। बस आप ही का इंतजार था, स्कूल के सबसे बदमाश बच्चे। हेलो सर। एक मिनट शैतान बच्चे, वो तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर। आहा, तुम्हें क्या मैं शक्ल से उल्लू लगता हूँ? अपना दूसरा हाथ भी दिखाओ हेनरी। ओह अच्छा ये सर, ये तो सिर्फ एक योयो है सर। क्या कहा, एक योयो? बस एक योयो? तुम जानते हो ना कि मिस ऑटबॉर्ड ने इस स्कूल के प्लेग्राउंड में योयोज बैन किए हैं। नहीं सर। इस बैन की वजह थी बलगम से भरी एक घिनौनी हरकत। किसी ने टिडले के सिर पर बलगम लगा दिया था। अच्छा? हाँ, तो फिर ये योयो अब मेरे हाथ में दे दो हेनरी। वेरी गुड बेटा। एक मिनट, ये क्या है? ये तो बलगम है। नहीं। कौन है? हेनरी, मिस मैं तो बैठो हेनरी। मैंने कहा बैठो। मिस ऑटबॉर्ड। गुड मॉर्निंग मिस्टर सॉन्गिंगटन। क्यों, क्या बात हो गई मिस्टर सॉन्गिंगटन? ये कैसा घिनौना मजाक है? नहीं, नहीं, ये नहीं है वो जो आप समझ रही हो। तो क्या वो एक योयो नहीं है जिस पे बलगम लगा है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं है सर? वही जो आपने कहा। ओह ठीक है, फिर मुझे जाना चाहिए। मेरे प्यारे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओह मिस ऑटबॉर्ड, मैं उस चीज को फेंक दो मिस्टर सॉन्गिंगटन। जी मिस ऑटबॉर्ड, अभी फेंक देता हूँ मिस ऑटबॉर्ड। बैकअप योयो। कूल। हेनरी, हाँ मिस बैटलैक्स। तुम पीठ पीछे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं मिस बैटलैक्स। सिडमत ड्यूटी पे हाजिर है मिस बैटलैक्स। ये बदमाश बच्चा अपनी पीठ पीछे एक योयो छुपा रहा है। ओह हेनरी, तुम रूल्स जानते हो। क्लासरूम में योयोज नहीं चलते हैं। तो चलो अब मुझे जल्दी से दे दो। पर सर। पर कुछ नहीं हेनरी, यहाँ दो। इसकी सही जगह है कॉन्फिस्केशन कबर्ड में। हाँ, और इस बार हेनरी तुम्हें ये कॉन्फिस्केशन कबर्ड से नहीं मिलेगा, क्योंकि मिस ऑटबॉर्ड ने लॉक बदलकर उसकी चाबी छिपा दी है। तो इस बार कॉन्फिस्केशन कबर्ड से कुछ भी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझे बदमाश हेनरी? चलो जाओ, अब अपने शैतान दोस्तों के साथ जाकर खेलो। इतनी देर कहाँ रह गए थे? योयो फिर से कॉन्फिस्केट हो गया। बैटल एक्स? और सिड सर ने। कोई बात नहीं,
तुम तो कॉन्फिस्केशन कबर्ड के किंग हो, तुम वापस लेकर ही आओगे। हाँ शायद। उदास मत हो हेनरी, बहुत योयोज मिलेंगे। पर वैसे नहीं है, वो बढ़िया थे हमारे बलगम भरे ट्रिक्स के लिए। हाँ। कैसे हो तुम हेनरी? ठीक नहीं हूँ मैं। हाँ, पर मैं तो बहुत खुश हूँ। तो मैं क्या करूँ? थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। आज मुझे सबसे मजेदार होमवर्क मिला है। केमिस्ट्री का होमवर्क है, इसीलिए नहीं कि मिस लवली ने दिया है। ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उप्स, सॉरी हेनरी। तुम्हें कौन सा पसंद आया हेनरी? दोनों के दोनों बदबूदार है। इसमें है मेरा लवली पोशन। अच्छा? हाँ, और तुम्हें पता है इसमें है प्योर लवली पोशन। मुझे तो ये फाट की बदबू का पोषण लग रहा है। ठीक है हेनरी, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अब तुम ये सूंघ के देखो। यू, कितना गंदा है। इसे कहते हैं गंदा। आइडिया, पट्टे। ये लड़का तो जीनियस है। चले जाओ यहाँ से। वो डरावना है। रहने दो हेनरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। क्या लोगे? तुम्हारा मतलब? मतलब थोड़ा और बनाने के लिए क्या लोगे? मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, सच में पीटर, कल तक मुझे ऐसे 3 और चाहिए। डील। एक लाइट सेंसिटिव होना चाहिए और दूसरा थोड़ी देर से फैलना चाहिए। क्या तुम ये कर पाओगे? ओह, इतना आसान काम भी मुझसे नहीं हो पाया तो तू मेरा नाम बदल देना। कूल। ओह, स्कूल जाने से पहले उसे आके मुझे दे देना। आपका हुक्म सर, आँखों पर सरकार। हेनरी, बिस्तर से उठ जाओ अभी। कूल। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ओह हाँ, थैंक्स चमचे। कोई बात नहीं। वक्त है ऑपरेशन बदबू का। हेनरी, बैठो। मैं देख सकती हूँ हेनरी। वाह, ये कैसी बदबू है? मिस बैटलैक्स, मैं इस वक्त बिजी हूँ हेनरी। लेकिन क्या आप ये देखना चाहोगे मिस बैटलैक्स? और उसके बाद वो यूज तो हम तो तुम यहाँ हो हेनरी। सुनो हेनरी, तुम बहुत उदास हो ना? उदास? पर क्यों? तुम्हारे योयो के बारे में? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। और पेन्स, मुझे लगता है पेरेंट्स को बताना सच चाहिए। में? हाँ, यकीन करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर कैसे? बस देखते जाओ मेरे दोस्त, बस देखते जाओ। इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ, ये तो आसानी से मिल जाता। असर हो गया।
ओए, भागो मत। एकदम बदमाश बच्चे हैं ये। पता नहीं लड़के ने लड़की से शादी क्यों नहीं की, और ये भी नहीं पता कि लड़की ने लड़के से शादी क्यों नहीं की। हाँ सही कहा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी भी समझ के बाहर है मार्गरेट। कौन सी बात? तुमने जो कहा। एक्सक्यूज मी मार्गरेट, क्या वो तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है? ये नहीं सर, मोबाइल नहीं है। पर मोबाइल फोन की तरह दिखता तो है। ये मोबाइल नहीं है सर, ये एक मोबाइल जैसा मिरर है, जैसे गुरिंदर के पास है। दिखाओ। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? ये मिरर बहुत कूल है सर। एक्सक्यूज मी, रास्ता दो। चलो हटो सारी लड़कियों। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे धक्का मत मारो। हाँ हाँ, धक्का मत मारो। सुना सर ने क्या कहा, धक्का मत मारो। आपको मैं इसे खोल कर दिखाऊं सर? चलो निकलो यहाँ से। देखिए सर। ओह हाँ, ये तो सच में बहुत अच्छा है। मैंने कहा नहीं। चलो चलो अपने क्लास में जाओ, अब लेट हो जाओगे। आओ आओ मार्गरेट, तुम लेट क्यों हो? सब हेनरी की गलती है मिस। थैंक यू मार्गरेट, अभी बैठ जाओ। आज हम पढ़ेंगे एक जंतु के बारे में जो है लाल धब्बा कॉकरोच। लोग इन्हें हंटर बीटल भी कहते हैं क्योंकि ये जंतु बहुत अच्छे शिकारी होते हैं। मेरे शिकार तो तुम हो हेनरी। ये लाल धब्बा कॉकरोच दिखने में तो साधारण और शांत लगता है, पर असल में बहुत खतरनाक होता है। ये कॉकरोच बिल्कुल तुम्हारी तरह पागल होते हैं। क्या बात है ब्रायन? प्लीज मिस, शायद ड्राइंग में एक एक्स्ट्रा पैर है। मार्गरेट, तुम क्या कर रही हो? कुछ ढूंढ रही हूँ मिस। और तुम बता सकती हो कि तुम आखिर क्या ढूंढ रही हो? क्या बात है राल्फ? शायद वो लाल डिब्बे में कॉकरोच ढूंढ रही है मिस। चुप रहो, सब चुप। मार्गरेट, तुम जो कुछ भी ढूंढ रही हो प्लीज मेरी क्लास खत्म होने के बाद ढूंढना। हाँ, तो अब हम कहाँ पर थे? प्लीज मिस, शायद ड्राइंग में एक एक्स्ट्रा पैर है। उसने क्या कहा था? मेरे शिकार तो तुम हो हेनरी। वो कहाँ है हेनरी? क्या कहा है? तुम जानते हो मैं क्या कह रही हूँ? नहीं नहीं जानता। हेनरी, तुमने मेरा मोबाइल फोन कहाँ छुपाया है? तुमने तो कहा था कि वो एक मोबाइल मिरर है मार्गरेट। हाँ था, मतलब है, जो भी था वो हेनरी ने चुरा लिया है। क्या ये बात सच है हेनरी कि तुमने मार्गरेट का मोबाइल फोन चुराया? मेरा मतलब मोबाइल मिरर। नहीं, मैंने इसका मोबाइल मिरर देखा भी नहीं है सर। बिल्कुल देखा है हेनरी, तुम्हारी नजर मेरे मोबाइल मिरर पर हमेशा से थी और इसलिए तुमने उसे चुरा लिया। हाँ ये सच है, तुमने कॉरिडोर में मुझे धक्का दे दिया और मेरा फोन चुरा लिया। तुमने मेरा फोन मेरी नाक के नीचे से चुरा लिया। और अब तुम भले होने का नाटक कर रहे हो ताकि सब लोग समझे कि मैं पागल हूँ, जबकि असल में पागल और बुद्धू तो तुम हो। हाँ हेनरी, तुम इन्हें मेरा मोबाइल चुराया है। सच बताओ हेनरी, ये झूठा नाटक बंद करो। अब तुम गए काम से। चलो हेनरी चलते हैं, मुसीबत दिखते ही भागो। ये सबसे बेस्ट पैतरा। गुड मॉर्निंग हेनरी। मॉर्निंग पापा। तुम लेट हो हेनरी। जानता हूँ पापा। चलो हेनरी,
मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ओह थैंक्स पापा। बस मेरा टाइम मिल जाए। इसका मतलब एक और बोल खाने का वक्त आ गया। हाँ? क्या ये लड़का चोर है? क्या? ये लड़का दिखने में तो जरूर भोला भाला है, पर असल में ये एक चालाक मुजरिम और बुरा लड़का है। तो अपने मोबाइल फोन संभाल कर रखिए, नहीं तो वो चोरी हो सकते हैं। इसमें तो सब झूठ लिखा है। ये लिखा किसने है? देखो तो जरा। लेखक है बिल बॉब का बेटा, जो इस न्यूज़पेपर का मालिक है। अरे मेरे पापा उनकी कंपनी में काम करते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। यार हेनरी। तैयार पापा। कैसा दिख रहा हूँ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज अच्छा दिखना पड़ेगा क्योंकि ऑफिस में आज मेरा एनुअल रिव्यू है। आपका एनुअल रिव्यू? हाँ, मेरे बॉस मेरी तनख्वाह बढ़ा सकते हैं अगर मैं लकी हुआ तो। और आज का दिन मुझे लगता है मेरे लिए बहुत लकी है। लकी होना चाहिए। बहुत अच्छे पापा। लगता है ये रिपोर्टर्स तुम्हारे लिए ही रुके हैं हेनरी। बाय पापा। हेनरी, क्या तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, पहली बात ये है कि मैं चोर नहीं हूँ। पर इस लड़की को ऐसा नहीं लगता। मैं चालाक हूँ, पर मैं चोर बिल्कुल भी नहीं हूँ, समझे? देखिए, अपने जो भी सुना है सब झूठ है। पर उसने तो कहा कि वो सच है। पर ये लड़की झूठ बोल रही है। उसकी स्टोरी दिलचस्प है। आपको उस पर यकीन है और मुझ पर नहीं? हाँ, उसकी स्टोरी दिलचस्प है। ये स्टोरी दिलचस्प है? ये मेरी लाइफ का सवाल है। हाँ बच्चे, मुश्किल तो है, खासकर जब तुम्हारी दुश्मन वो है। मेरे ऑफिस में चलो अभी। हेनरी बताओ, तुमने मार्गरेट का मोबाइल मिरर क्यों चुराया? मैंने नहीं चुराया मिस ऑटबर्ड। मैंने उससे अभी तक देखा भी नहीं है। चुराना तो दूर की बात है। हेनरी एक चोर है। हेनरी चोर है। हेनरी चोर है। हेनरी चोर है। नहीं, मुझे आज तुम्हें डिटेंशन देना पड़ेगा हेनरी। पर मिस ऑटबर्ड। पर वर नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। जब तक ये मामला सुलझता नहीं, उम्मीद है जल्दी सुलझेगा। क्या आप जिंदगी में कभी भी पूरे दिन पनिशमेंट से गुजरे हैं? अगला न्यूज सुनने से पहले ये ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए। हाँ, तो मुझे बताइए, क्या आप सच में चालाक चोर हेनरी से मिले हैं? मैं कोई चोर नहीं हूँ। कि क्या आप? मैं बस चालाक हूँ, लेकिन ऐसे गलत कामों के लिए नहीं। हाँ, मिली तो हूँ और कह सकती हूँ कि वो दिखने में मासूम है, पर एकदम बदमाश है। देखकर ऐसा लगता तो है। तो आप क्या कहते हैं? हाय हेनरी। हे पापा, कि क्या आपकी तनख्वाह बढ़ी? नहीं, इस बार नहीं हेनरी, क्योंकि किसी ने कुछ चुरा लिया है। एक्चुअली मैं बॉस की बात ठीक से समझ नहीं पाया। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। क्या है? मैंने अभी न्यूज़ देखा। क्यों? अच्छा इंटरव्यू था ना? मेरे लिए नहीं। तुमने उन लोगों से मेरे बारे में ये सब झूठ क्यों बुलवाया मार्गरेट? क्योंकि यही सच है। नहीं, ये सच नहीं है। ये सब गलत फहमी है। रहने दो, मेरा सच और तुम्हारा सच अलग है हेनरी। बिल्कुल अलग। पर तुम्हारी बदकिस्मती से हेनरी, सबको मेरी सच्चाई पर यकीन है। अब मेरा फोन वापस दे दो। ये रहा मार्गरेट। क्या कहा? फोन तुम्हारे पास था? हाँ, था तो सही, पर हुआ क्या ना। तुम अब जा सकते हो हेनरी। तुम एक बार सॉरी भी नहीं बोलोगी मार्गरेट? मेरे पापा कहते हैं कि प्रिंसेस कभी किसी को सॉरी नहीं कहती। अच्छा, तो अब मैं देखता हूँ क्या करना है। हेलो, मैं आस्टन आर्गोस के एडिटर से बात कर सकता हूँ? हेनरी, तुम पेपर में हो। जानता हूँ।
हेनरी एक सच्चा लड़का। हेनरी एस्टन प्राइमरी के बेस्ट स्टूडेंट ने नाइंसाफी से लड़कर हमें सिखाया है कि हर खबर में पूरी सच्चाई नहीं होती, खासकर जब आपके दुश्मन आपको हर हालत में बदनाम करना चाहते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। शायद ये कहावत सच ही है, एक सच दूसरे का झूठ होता है। तो संभाल कर रहिए दोस्तों, और जान लीजिए कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है।